कभी न करे आप वज्र का है उद्योग, माया कपट कभी न करे आप वज्र का है उद्योग। उत्तम आर्जव ही उत्तम आर्जव ही जिन धर्म कहाए, 10 लक्षण है प्यारा पर्व इसे मनाओ रे हो, 10 लक्षण है प्यारा पर्व इसे मनाओ रे। आज पुनः इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ कि हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, हमें अपने जीवन में वह धर्म रूपी गंगा में बहना है और कसाय रूपी मैल को अपने मन से निकालना है। उत्तम क्षमा धर्म को समझते हुए हमने क्रोध रूपी महाकसाय का त्याग किया। उत्तम मार्गव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए मान्य कसाय को अपने जीवन से निकाला और आज हम सभी के बीच में उत्तम आर्जव धर्म के रूप में तीसरा दिन हम सभी के समक्ष आया है। धर्म को अपने जीवन में धारना है। धरती इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। इसे मात्र दिखावटी नहीं बनाना, अपने जीवन में धर्म के कुछ अंशों को भी अंगीकार करना है। कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। धर्म वो नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। धर्म तो वह वास्तविक जीवन बीमा है जो जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी। अगर हम धार्मिक कार्यों को करेंगे, दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो वह हमारे साथ जाने वाला है, ना कि धन वैभव इत्यादि हमारे साथ जाएगा। यह विचार हमें करना है कि हमें अपने मन को वह कसायों से भरना है कि हमें वह धर्म रूपी गंगा को अपने मन में प्रज्वलित करना है। पर्युषण पर्व तो हम कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है। हम वही सांसारिक मोह माया में इस प्रकार फंस गए हैं। और अगर वास्तविकता मानना कि अगर ये कोरोना महामारी के बाद भी अगर हम धार्मिक नहीं बन पाए, धर्म में अपने जीवन को नहीं बना पाए, तो हमारा मनुष्य जन्म और जैन कुल में जन्म लेना सार्थक नहीं हो पाएगा। कोरोना महामारी ने वास्तविकता में व्यक्ति को जीना सिखा दिया कि ये धन वैभव हमारा कुछ काम आने वाला नहीं है। कब वेंटिलेटर पर पहुंच जाए, और देखा किस प्रकार की स्थिति बनी कि घरों से लोग बाहर तक नहीं निकल पाए। तो हमें कुछ सीखना है, धर्म के वास्तविक मर्म को समझना है और मात्र बाहरी रूप में नहीं, आंतरिक आत्मा में वह मन को शुद्ध करना है, वचन को शुद्ध करना है, काया को शुद्ध करना है। तभी हमारा वह आचार्य भगवान कहते हैं कि एक नहीं कई जन्म साधना को चाहिए और हो सके तो उसके लिए कुछ भूमिका बनाइए। क्या कहा? एक नहीं कई जन्म साधना को चाहिए और हो सके तो उसके लिए कुछ भूमिका बनाइए। अर्थात साधना करने के लिए कई जन्म चाहिए और धार्मिक बनना है तो पहले उसकी भूमिका हमें बनाना होगा।
घुटनों केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हम बच्चों को कुछ संस्कार नहीं दे पाते। हमारे बच्चों को वह नमोकार मंत्र तक अच्छे से नहीं आता, 10 धर्मों के नाम नहीं आते और हम वह बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तब हम कहते हैं कि वह गर्भावस्था में वह माता चाहती है कि विद्याधर जैसा बालक वह जन्मे। क्या विद्याधर जैसा बालक वह गर्भावस्था में वह माता चाहती है कि मेरा जो बालक जन्मे या पुत्री जन्मे वह विद्याधर जैसी या आरिका माता आगे बने, या सद विचारों के साथ वह पुत्री या पुत्र का जन्म हो। कैसे हो पाएगा जब हम गर्भावस्था में ही वह 9 महीनों में ही हम किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार के अभक्ष भोजन को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार मन के द्वारा किस प्रकार हम विचार करते हैं, वही विचारों के साथ वह बच्चा जन्म लेता है। और जब स्थिति यह बनती है कि हमारे बच्चों के किसी के अंगों पांग इधर उधर रहते हैं, कोई बोल नहीं पाता अच्छे से, कोई चल नहीं पाता, अपनी आंचल की छैया में जब भी मुझे सुलाओ माँ। क्या ये तो विद्याधर कह रहा है कि अपनी आंचल की छैया में जब भी मुझे सुलाओ माँ, तुम लोरी की जगह प्रणवोकार मंत्र मुझे सुनाओ माँ। रोज सवेरे जय जिनेंद्र ही बोल के मुझे जगाओ माँ, तुम लोरी की जगह विद्यासागर के भजन सुनाओ माँ। और आज के बच्चे की स्थिति देखो कि अपनी आंचल की छैया में जब भी मुझे सुलाओ माँ, अपनी आंचल की छैया में जब भी मुझे सुलाओ माँ, तुम लोरी की जगह पे डोरेमोन ही मुझे दिखाओ माँ। रोज सवेरे डोरेमोन ही बोल के मुझे जगाओ माँ, तुम लोरी की जगह पे डोरेमोन की फिल्म दिखाओ माँ। हमारे जीवन की बात चिंता है। कहते हैं कि माताएं कहती है वह और पिता कहते हैं कि भैया जी वह तो भोजन ही नहीं करता बिना मोबाइल के। क्या बिना मोबाइल के तो वह भोजन ही नहीं करता और दिन भर वह मोबाइल चलाता है। यह स्थिति उसकी कब बनी? हमने स्वयं बनाई है यह स्थिति। बचपन से हम जैसे संस्कार देंगे बच्चा वैसा ही आगे बढ़ते चला जाएगा। ये हमें निर्णय करना है कि अपने बच्चे को हमें किस रूप में ढालना है, अपने बच्चे को हमें किस रंग रूप में ढालना है, किस प्रकार के संस्कार उसे देना है। यह हमारे ऊपर निर्णय है। और अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए तो हमारा वह बच्चा आगे जाकर बहुत गलत संगत में पड़ सकता है। मुनि प्रमाण सागर जी घोड़ायतन में विराजमान थे। उनके पास एक बूढ़ी माँ मात्र 500 रुपए की फटी पुरानी साड़ी पहनकर आती है और वह महाराज जी से कहती है कि महाराज जी मुझे घोड़ायतन के लिए 11 लाख रुपए की राशि दान स्वरूप दान देना है। महाराज जी विचार करते हैं कि इस प्रकार की स्थिति बूढ़ी है, चल नहीं सकती और फटी पुरानी साड़ी पहने हैं और वह 11 लाख की राशि देने की बात कर रही है। तब महाराज जी कहते हैं कि तुमने अपने बच्चों से, अपने पति देव से पूछ लिया? तो वह अपनी दुर्दशा सुनाती है कि महाराज जी मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे पेंशन आती है
मेरे पति देव की सरकारी नौकरी है, उनकी पेंशन आती है, हमारा कम से कम 2 से 3 करोड़ का तो मकान है। मेरे बच्चा पढ़ना चाहता था तो मैंने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा अमेरिका, और अपनी पूरी राशि लगा दी, अपने गहने तक गिरवी रख दिए, और वह बच्चा एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। जॉब करने के बाद उसने धीरे धीरे मकान की प्रॉपर्टी के पेपर भी ले लिए, और इसी दौरान पति का देहावसान हो गया। और स्थिति देखिए कि पिता ने वह प्रॉपर्टी के पेपर अपना घर बेच दिया 2 करोड़ में, और एक दिन आता है कि उस बूढ़ी माँ से कुछ लोग आते हैं और वह कहते हैं कि यह घर हमारा हो गया है, आप ये घर खाली कर दें। और वह बूढ़ी माँ अपने सामान भी नहीं उठा पाती घर गृहस्थी का, और कुछ जो हाथ में आता है वह उठाकर वह घर से बेघर हो जाती है। और वह महाराज जी को बताती है कि महाराज जी अब स्थिति यह है कि मेरी पेंशन आती है और मेरे पति देव की पेंशन आती है, और मैं किराए के मकान में रहती हूँ। स्थिति देखिए, क्या हम अपने बच्चों को वास्तविकता है ऑनलाइन क्लासेस और बड़े बड़े स्कूलों में तो पढ़ा लेते हैं, और सही बात है, पढ़ाना भी चाहिए, बिल्कुल सही है कि बड़े बड़े स्कूलों में भी पढ़ाना चाहिए, बाहर भी बच्चों को भेजना चाहिए और विदेशों में भी भेजना चाहिए। लेकिन पहले वास्तविकता हमें समझना चाहिए कि हमें बच्चों को वह संस्कार भी सिखाने हैं। क्या बच्चों को वह धार्मिक संस्कार भी सिखाने हैं, जीवन जीने की कला भी सिखानी है, तभी हमारा वह बच्चा वास्तविकता में अपने जीवन का कल्याण कर पाएगा। बूढ़ी माँ वह तब कहती है कि महाराज जी 11 लाख रुपए की राशि मैं देकर अपने जीवन को धन्य करना चाहती हूँ। तब वह महाराज जी उसे स्वीकृति देती हैं। तो हमें शिक्षा यह मिलती है कि अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, लेकिन पहले बाहर वह क्या कर रहे हैं। हम अपनी बच्चों को बाहर तो भेज देते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और बड़ी बड़ी कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई आदि सिटियों में भेज देते हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या है, वह वहाँ किस प्रकार का भक्ति औच का ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार की बोली का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के पबजी इत्यादि गेमों में वह दिन भर व्यतीत कर रहे हैं। तो वह पढ़ाई कर रहे हैं कि ऐसो आराम कर रहे हैं। हमें यह निर्णय करना है कि अपने बच्चों को हमें किस रूप में ढालना है और किस प्रकार के संस्कार हमें देना है। हमें दूसरों को उदाहरण नहीं, उदाहरण तो बहुत दे दिए, हमें उदाहरण बनना है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कड़ाके की ठंड, पूरा संघ बिहार में, और सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त होते ही महाराज जी का विहार वहीं का वहीं थम जाता है और वीरान जंगल बड़ी मशक्कत से उस श्रावकों ने तंबू इत्यादि लगाए। महाराज जी इत्यादि तंबू इत्यादि में विश्राम करने चले गए, लेकिन गुरुदेव का देखिए वह वीरान जंगलों में और वह खेत में विश्राम करने के लिए लेट गए। प्रातःकालीन पूरा संघ विराजमान होता है और महाराज जी से प्रश्न करता है कि महाराज जी इतनी ठंड में आप कैसे। तो गुरुदेव का मुस्कुराते हुए जवाब होता है कि कर्म निर्जरा का कभी कभी तो मौका मिलता है। अगर वह तंबू इत्यादि में विश्राम करने चले जाते, उदाहरण देना नहीं उदाहरण बनना है। गुरुदेव
कभी अपने संग में किसी बात के लिए आदेश नहीं देते। गुरुदेव की जो चर्या होती है वही उनके शिष्य वह पालन करते चले जाते हैं। हमें ये मुनि महाराजों से शिक्षा लेनी है कि किस प्रकार अपने जीवन में वह परिवर्तन करें। और देखते हैं कि एक बार वह पत्थर पर मूर्ति अंकुरित होने के बाद, मंदिर में आने के बाद वह पूजनीय बन जाती है। और हमारी क्या स्थिति है, हम कई बार मंदिर में आए हैं लेकिन हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो पा रहा। हम तो अपने मन वचन काय को भी शुद्ध नहीं कर पा रहे। तो हमें यह विचार करना है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में वह वास्तविक धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करें। आज तृतीय दिवस हम सभी के बीच उत्तम आर्जव धर्म, आर्जव अर्थात ऋजुता, सरलता, ये मनुष्य के स्वभाव है। क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, आर्जव धर्म अर्थात सरलता, ऋजुता, अपने मन में अंगीकार करना। और वह तीसरी महाकसाय, पहली क्रोध, मान और यह तीसरी माया कसाय को हमें त्यागना है। और वह उत्तम आर्जव रूपी महाधर्म को, सरलता को, ऋजुता को अपने जीवन में अंगीकार करना है। बाहर से तो बहुत सरल बन जाते हैं, हम बहुत सरल बन जाते हैं। अब यह पर्वराज पर्यूषण पर्व आए हैं तो हमें अंदर से सरल बनना है, अपने मन को सरल बनाना है, अपने वचन को सरल बनाना है, अपने काय को सरल बनाना है। क्या हम बाहर से तो बहुत सरल बन जाते हैं कि, लेकिन बाहर अंदर से वह कसायों को नहीं त्याग पाते। अगर कसायों को नहीं छोड़ेंगे तो हम वह 10 धर्मों को, क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि धर्मों को अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर सकते। ऋजुर्भावा आर्जवा, ऋजुर्भावा आर्जवम अर्थात ऋजुता, सरलता का भाव ही आर्जव धर्म है। अब सरलता के रूप बताए हैं। सरलता के अर्थ है ईमानदारी, सादगी, स्पष्टवादिता, भोलापन और सरलता। इस प्रकार हम ईमानदारी के माध्यम से और सादगी, स्पष्टवादिता, भोलापन और सरलता, इस प्रकार हम आर्जव धर्म को अपने जीवन में ये कुछ अंशों को धारण करते हुए, समझते हुए हम अपने जीवन में वह आर्जव धर्म को धारण कर सकते हैं। उन्हीं क्षमा सागर जी कहते हैं कि सीधे सीधे रास्ते में आड़े टेढ़े चलने से बेहतर है आड़े टेढ़े रास्तों में सीधे सीधे चलो। सफलता या सरलता तभी अपने जीवन में आ जाएगी। दूसरों को नहीं देखना कि वह किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, हमें अपने जीवन में स्वयं को निखारना है, स्वयं को परखना है, स्वयं को जानना है कि किस प्रकार की क्रिया हम कर रहे हैं। तभी हम वह उत्तम आर्जव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे। और आज मायाचारी का त्याग हमें करना है। आगरा स्टेशन पर एक सेक्टर 4 का एक व्यक्ति वह पहुंचता है और पहुंचते ही साथ वह देखता है कि रतलाम उसे जाना है। आगरा से रतलाम तक की यात्रा उसे उस ट्रेन में करना है। और वह जैसे ही जनरल बोगी में पैर रखता है कि देखता है कि ठसाठस ट्रेन भरी हुई है। आखिर वह सेक्टर 7 का व्यक्ति है, सेक्टर 4 का व्यक्ति है। और वह जैसे ही देखता है और विचार करता है कि अब क्या किया जाए, और कुटिलता
और उसका मन विचलित हो जाता है और वह विचार करता है कि क्यों ना कुछ चालाकी आए की जाए और वह कुछ हथकंडे अपनाते हुए अपने बैग से वह नकली सर्प निकालकर वह जैसे ही नकली सर्प फेंकता है और चिल्लाता है कि सांप आया और देखता है कि पूरी बोगी वह पूरा डिब्बा खाली हो जाता है। अब सेक्टर 4 का व्यक्ति वह बड़ी आसानी से कहता है मेरा बोगी खाली है, पूरी डिब्बा खाली है और चद्दर निकालता है और ताक में सो जाता है। वह रतलाम की यात्रा उसे करनी है, सोचता है कि अब तो रतलाम जाकर ही नींद खुलेगी और आराम से उतर जाएंगे। 2 घंटे पश्चात उसकी नींद खुलती है और देखता है कि ट्रेन का एक रेलवे स्टेशन का एक व्यक्ति आरक्षक है, उससे पूछता है कि ट्रेन कहाँ पहुंची। तो वह आरक्षक व्यक्ति कहता है कि ट्रेन तो आगरा की आगरा में ही खड़ी है, ये डिब्बा तो आगरा का आगरा में ही खड़ा है। तो वह कहता है कि ऐसा क्यों, इस डिब्बे में सर्प आ गया था जब रेलवे डिपार्टमेंट ने यह निर्णय लिया कि ये डिब्बे को छोड़कर सारी बोगियों को, सारी ट्रेन को निकाल दिया जाए। तो देखिए किस प्रकार की मायाचारी का हम सोचते हैं कि ये वास्तविकता है हमारे जीवन में कि हम दूसरे से थोड़ा सा छल करके, दूसरे से थोड़ी सी मायाचारी करके हम सोचते हैं कि हमने बड़ा नाम कमा लिया, लेकिन जब वह गहराई में हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमने स्वयं का छल किया है, स्वयं का घाटा किया है, स्वयं का नुकसान किया है। अब देखिए वह सेक्टर 4 का व्यक्ति, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रतलाम में काम था और वह काम छूट जाता है। मायाचारी का परिणाम किस प्रकार निकलता है, ये हमें निर्णय करना है कि कसायों को हमें अपने मन में रखना है कि वह सरलता, विनम्रता, ईमानदारी को अपने मन में रखना है। यह विचार हमें करना है। बनावटी जीवन तो हमने बहुत जी लिया, क्या बनावटी जीवन तो बहुत जी लिया। 3 प्रकार के हमारे शत्रु हैं, दिखावट, बनावट और सजावट। दिखावट, बड़ी धोती दुपट्टे पहन के, प्रेस करे हुए धोती दुपट्टे पहन के, लंबा टीका लगा के, नीची नजर करके, किसी से कुछ लेना ना देना, मंदिर में आना, बड़ी सादगी से मंदिर में आना, जैसे ही मंदिर से बाहर निकलना और अपनी दुकान में पहुंचना और वह 5-5 रुपए के लिए ईमानदारी को भूल जाना। दिखावट, 3 शत्रु, दिखावट,